बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी के मुतल्लिक़ है, जिसमें हम इकोसिस्टम के अंदर इंटरैक्शंस पढ़ रहे हैं। प्रीडेशन और कंपटीशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज सिम्बियोसिस के बारे में बात होगी। सिम्बियोसिस का जो रिलेशन है, इसमें दो मुतज़ाद स्पीशीज़ के जानदार किसी शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए मिलकर रहते हैं। इसके मुताबिक ये रिलेशन तीन तरह का हो सकता है: पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म के अंदर बेसिकली एक जानदार को, यानी दोनों जानदार हैं, इसमें एक को जो है वो फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। यानी इसमें दो ही सिम्बियोट्स हैं। इसमें सिम्बियोट्स में एक को फायदा और दूसरे को नुकसान होता है। लाइक दैट, बच्चे के पेट के अंदर पाए जाने वाला अस्केरस, जिसको उर्फ़े आम में मलहब कहते हैं, वो बच्चे के पेट के अंदर उसको रहाइशगाह भी मिली हुई है और इसके साथ साथ वो बच्चे की जो डाइजेस्टेड फूड है उससे अपनी फूड भी ले रहा है। अस्केरस को उसका फ़ायदा है, जबकि बच्चे को इसका नुकसान है। पैरासाइट्स को उनके मेज़बान के मुताबिक दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है कि कुछ पैरासाइट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, उनको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, जैसे अस्केरस की मिसाल दी है। और कुछ पैरासाइट्स जो हैं वो बतौर एक्टोपैरासाइट के रहते हैं, लाइक दैट, जैसे जुएं हैं, लीचेस वगैरह, या फिर माइस वगैरह, माइट्स जिनको कहा जाता है। तो ये आमतौर पर जो है लीचेस वगैरह जो हैं, जौंक जिसको कहा जाता है, ये किसी भी जानदार के जिस्म के बाहर रहकर अपनी खुराक हासिल करते हैं और जिस्म के बाहर इनको शेल्टर भी मिली हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशन है वो म्यूचुअलिज्म का है। म्यूचुअलिज्म, बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट, यानी दोनों जो इसके सिम्बियोट्स हैं, मुतज़ाद स्पीशीज के जानदार हैं, बाहम मिलकर रहते हैं और दोनों को एक दूसरे का फायदा होता है। इसकी एग्जाम्पल टर्माइट्स, जिसको दीमक कहते हैं, इसके पेट के अंदर एक प्रोटोजोआ रहती है जिसको ज़ूफ्लैजिलेट्स कहा जाता है। यह दीमक के पेट के अंदर रहती है, ज़ूफ्लैजिलेट्स। दोनों को एक दूसरे का क्या फायदा है कि टर्माइट्स जो है, दीमक, ये लकड़ी के अंदर होती है, लकड़ी में जैसे जो है ये स्योंक वगैरह या फिर जो है ये दीमक वगैरह लग जाती है इसको। तो उसमें क्या है कि ये दीमक जो है लकड़ी से सेलुलोज, क्योंकि प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, ये सेलुलोज इसके पेट के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, टर्माइट्स के पेट के अंदर। ज़ूफ्लैजिलेट जो है, जो प्रोटोजोआन है, ये ऐसे इंजाइम्स खारिज करती है जो सेलुलोज को हजम कर देते हैं। अब जब सेलुलोज हजम हो जाता है, ये भी अपनी खुराक ले लेती है, तो प्रोटोजोआन जो है यानी ज़ूफ्लैजिलेट, वो भी इससे अपनी खुराक ले लेती है और इसको या वहां पर रहाइश भी मिली हुई है। दोनों को एक दूसरे का फायदा है, क्योंकि अगर ये ज़ूफ्लैजिलेट नहीं होती तो सेलुलोज जो है डाइजेस्ट नहीं हो सकता। जब सेलुलोज डाइजेस्ट ना होता तो दोनों को इस चीज़ का कोई फायदा नहीं था। तो लिहाजा इसके इंजाइम खारिज करने की वजह से सेलुलोज जो है डाइजेस्ट हो गया, जिसकी वजह से दोनों ने इससे अपनी खुराक ले ली। और भी एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है बार्जर की, कि एक ऐसा हनी बर्ड परिंदा है जो शहद के छत्ते की तलाश में उड़ता है। एक बड़ा बार्जर जो मैमल है उसका पीछा करता है। ये परिंदा
उस मैमल का इंतजार कर रहा होता है कि वो इसका पीछा करे। क्यों? चूंकि शहद का जो छत्ता है उसकी तलाश सिर्फ यही परिंदा कर सकता है। जब ये परिंदा शहद के छत्ते को तलाश कर लेता है तो ये उसको तोड़ नहीं सकता। जो बार्जर है, जो इसके साथ साथ जा रहा है मैमल है, वो छत्ते को तोड़ देता है, वो उससे पोलन वगैरह जो वह खा लेते हैं, जबकि जो परिंदा है इसमें से पोलन वगैरह, शहद वगैरह जो है वो यूज़ कर लेता है, और बार्जर जो है वो भी इससे शहद यूज़ कर लेता है। दोनों को एक दूसरे का फ़ायदा है, इस वजह से सच अ रिलेशन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। थर्ड वन, कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म के जो फ्रीकेन है इनको एपीफाइट्स कहा जाता है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा जबकि दूसरे को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो फिशेस दी गई हैं, जो बड़ी फिश है वो समंदर के अंदर अपनी खुराक की तलाश में लंबे लंबे सफ़र कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर सवार ये छोटी सी फिश इतने लंबे सफ़र नहीं कर सकती। ये छोटी सी फिश जो है उसके ऊपर ट्रैवल कर लेती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है। बड़ी फिश लंबे लंबे सफ़र करती है और जहाँ पर उसको खुराक मिलती है वो अपनी खुराक इस्तेमाल करती है। बड़ी फिश को छोटी फिश का ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, लेकिन वो लंबा सफ़र करके वो भी अपनी खुराक हासिल कर लेती है। ऐसे बहुत से पौधे भी हैं जिनके ऊपर लाइकन्स वगैरह होते हैं, ये भी एपीफाइट्स के तौर पर रहते हैं। तो ये रिलेशन जो है, इंटरेक्शन जो हैं, ये यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। सिम्बियोसिस के जो रिलेशन थे ये 3 थे। यहाँ पर एक को फ़ायदा एक को नुकसान, यहाँ पर दोनों को फ़ायदा, यहाँ पर एक को फ़ायदा दूसरे को ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। 3 किस्म के ये रिलेशंस हैं। तीनों की एग्जांपल जो है आपको दी जा चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी अबहम हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम।